हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस हम वीडियो में ये जो अनसॉल्व पेपर है सन 2024 का सेट नंबर 1, उसका जो सवाल नंबर 23 है उसका अथवा वाला प्रश्न यहाँ पर हम हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके ऊपर के जितने भी सारे सवाल थे उसको हल कर लिया है और यहाँ पर ये सवाल जो है 6 नंबर में पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको हम सरल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सरल करने से पहले इसको एक बार देखते हैं इसमें क्या दिया है। दिया है एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धारा की चाल को मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना धारा की चाल। माना धारा की चाल, ये बराबर में हम मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए सवाल में दिया है शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ पर लिख लेंगे शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल ये दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको यहाँ पर भी हमने लिख लिया। अब देखें यहाँ पर दो शर्तें दे रखी है, एक शर्त है धारा की दिशा में और एक शर्त है धारा के विरुद्ध। तो यहाँ पर अगर हम मान लें, देखिए इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये एक क्या है, नदी है। ठीक है, यहाँ पर ये हमने क्या मान ली, एक नदी है और इस नदी में पानी जो है वो इस तरह से बह रहा है, इधर की ओर, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए अगर नाव जो है वो पानी की दिशा में तैरते हुए जाएगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि नाव की चाल में धारा की चाल भी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। आप इसको इस तरह से ना समझें तो यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर आप हो ये, ठीक है, ये आप हो और आपको यहाँ पर तैरना है धारा की दिशा में। पानी का बहाव इस तरह से है और आपको तैरकर यहाँ से यहाँ तक आना है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप तैरकर फटाक से यहाँ पर आ जाएंगे। उस समय क्या होगा कि आपकी जो गति होगी तैरने की और जो धारा की गति होगी वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। आपकी तैरने की गति में धारा की गति भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो उस केस में यहाँ से तैरकर आप यहाँ पर फटाक से आ जाएंगे। अगर इसका हम ठीक उल्टा कर दें कि आप हो यहाँ पर, ठीक है, और आपको तैरना है यहाँ से यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा कि आपके तैरने की जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आपकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। उस केस में क्या होता है कि आपके तैरने की गति में धारा की जो गति होती है उसको क्या कर जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो शर्तें दे रखी हैं धारा और नाव के बीच में, हम इन्हीं दोनों शर्तों को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नाव को धारा की दिशा में चाल, क्या लिखेंगे, नाव की धारा की दिशा में सबसे पहले चाल को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नाव की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। तो नाव की जो धारा की दिशा में चाल होगी उसमें क्या होगा, नाव की चाल में, क्योंकि नाव भी उसी तरह जाएगी और धारा भी उसी तरह बह रही है तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर नाव की चाल में कौन जुड़ेगा, धारा की चाल भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर 18 में x को जोड़ दिया, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल। नाव की धारा के विरुद्ध चाल, ऐसे भी लिख सकते हो कि विरुद्ध कह रहा था, यहाँ पर विरुद्ध आप लिख सकते हो, विरुद्ध चाल। तो यहाँ पर धारा की जो विरुद्ध चाल होगी उसमें क्या होगा कि नाव की चाल में धारा की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब यहाँ पर सवाल में देखिए, आप पढ़िए, कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले धारा की दिशा में जाने पर हम क्या करेंगे, समय लगा लेंगे। 24 किलोमीटर जो समय लगा हो, 24 किलोमीटर जो दूरी है उसको तय करने में धारा की दिशा में पहले हम समय निकाल लेंगे। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसके विपरीत दिशा में आने पर जो समय लगा उसको यहाँ पर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि धारा की दिशा में नाव को जाने में लगा समय, धारा की दिशा
धारा की दिशा में नाव को जाने में लगा समय, नाव को जाने में लगा समय, तो यहाँ पर समय क्या हो जाता है, समय बराबर सूत्र होता है, देखिए दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 किलोमीटर, ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरह से, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव को जाने में लगा समय। तो ये हो जाएगा दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी हो गई 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 बटे में चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, x प्लस 18 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर हमने 18 प्लस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 24 किलोमीटर धारा की विरुद्ध दिशा में, विरुद्ध नाव को जाने में लगा समय, विरुद्ध नाव को जाने में लगा समय। तो यहाँ पर ये जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी यहाँ पर आपकी 24 और चाल कितनी है, धारा के विरुद्ध 18 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि धारा के विरुद्ध दिशा में जाने में जो लगा समय है, वो धारा की दिशा में जाने में लगे समय पर आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। ये सवाल कह रहा है कि धारा की दिशा 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 24 बटे में 18 माइनस एक्स, ये बराबर हो जाएगा 24 बटे में 18 प्लस एक्स, उसमें हम कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे यहाँ पर समझना, सवाल में देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में, तो यहाँ पर देखिए धारा के विरुद्ध जाने में 24 किलोमीटर समय ये हो गया। फिर उसके बाद में देखिए कह रहा है 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर, तो 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर लगा समय ये हो गया। क्या कह रहा है, 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो हमने 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में जो समय लगा है उससे 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो यहाँ पर हमने 1 घंटा इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको हम क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखना कैसे, ये प्लस का इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 24 बटे में 18 माइनस में एक्स, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 24 के बटे में 18 प्लस में कितना एक्स, इधर कितना बचेगा 1। अब देखिए ऊपर से मुझे 24 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे में 18 माइनस एक्स, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 बटे में 18 प्लस में कितना एक्स, बराबर में कितना 1। यहाँ पर देखिए तिरछी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 24, इसकी इससे कराएंगे तो 18 एकम 18 प्लस एक्स एकम एक्स, माइनस के 18 एकम 18, माइनस माइनस प्लस का एक्स एकम एक्स, बटे में नीचे की नीचे से गुणा कराएंगे तो देखना नीचे बनेगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में बनेगा a प्लस बी, मतलब 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 18 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। यहाँ पर देखिए ये माइनस के 18 से प्लस का 18 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच गया 24, और x कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, बटे में 18 का स्क्वायर होता है 324, और माइनस में हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर में कितना 1। ओके, यहाँ पर इसको हम सरल कर लेंगे, देखना ये हो जाएगा 24 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो 24 दूनी 48 x हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 324, ये हो जाएगा 324 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 1। देखिए इसके बटे भी ये है, तो इसके बटे में कुछ नहीं एक मानकर तिरछी गुणा, देखिए इसकी इससे कराएंगे तो 48 एकम 48 एक्स हो जाएगा बराबर, इसकी इससे कराएंगे तो माइनस के 324 माइनस का हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, 324 एकम 324 हो गया, माइनस में एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 48 एक्स ऐसे रहेंगे, और ये प्लस के 324 इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे 324 बराबर में कितना 0। अब यहाँ पर इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करके इसको हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखना 324
गुणनखंड करना है यहाँ पर 48 लाना है, मतलब 324 के यहाँ पर 100 ऐसे गुणनखंड करो कोई दो, 324 के कोई ऐसे दो गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर कितना प्राप्त हो, 48 प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि जो 324 है, क्योंकि 324 के हम कह सकते हैं कि 54 छंगा कितना होता है, 4×24 मतलब 54 छंगा 324 होता है, मतलब 54 में से अगर 6 घटा दें तो यहाँ पर 48 बच जाएगा, और 54 की गुणा 6 से कराएंगे तो 54 छंगा 324, तो 54 में से 6 घटाने पर 48 मिल जाएगा, 54 गुणा 6 से कराएंगे 324 मिल जाएगा, मतलब ये गुणनखंड इसके लिए एकदम परफेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 54 में से हम माइनस कर देंगे 6, और इसके साथ में x है माइनस में 324 बराबर में कितना 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 की गुणा x से कराएंगे 54x माइनस प्लस माइनस 6 की x से कराएंगे 6x माइनस में 324 बराबर में 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 54, इन दोनों में से माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो ये x हो जाएगा प्लस का, और ये भी हो जाएगा प्लस का 54 और बराबर में कितना 0। सभी में से कितना कॉमन मिलेगा, सभी में से हो जाएगा x प्लस का 54, और यहाँ पर बचेगा ये x माइनस का 6 और बराबर में कितना 0। एक बार लिखेंगे x प्लस 54 के बराबर में 0, एक बार हो जाएगा x माइनस 6 के बराबर में कितना 0। ये प्लस का 54 उधर जाएगा तो माइनस का 54 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का 6 बराबर के उधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो चाल आई है वो माइनस में आई है, कभी भी किसी की चाल माइनस में नहीं होती है, तो ये हो जाएगा अमान्य, और यहाँ पर कह सकते हैं जो x बराबर 6 है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो धारा की चाल होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो धारा की चाल बराबर, धारा की चाल कितनी आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ओके, तो उम्मीद करते होंगे आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसके बाद में इसके अगले वाले सवाल को अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।